इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैदिक संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। क्वेश्चन 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, यह भी सही है, आर्य संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे? ये भी सही है, आर्य घुड़सवारी क्या करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि आर्य नगरों में निवास नहीं करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का, तंबाकू का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तंबाकू का। आर्यों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, उन्हें जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, श्रेष्ठिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शूल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी कि सबसे पहले वेद लिखे गए थे, उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसके बाद आरण्यक और फिर उसके बाद उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सोमवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोमवेद को। जो सामवेद है उसे ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए बी और बी बी, यानी कि गोधन और भूमि दोनों ही ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप हैं। क्वेश्चन 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्यामिति। अस्तोमा सदग में कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब में। इनका आपस में मिलान करना है कि कौन सा वेद और इसके यज्ञकर्ता कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद के यज्ञकर्ता होता होत्र हैं, यजुर्वेद के यज्ञकर्ता हैं अथर्ववेद, सोमवेद के हैं उद्गाता उद्गात्र, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता हैं ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए ही वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उलूक कड़ाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नौवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा परुशड़ी नदी के किनारे, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो लड़ा गया था वो परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में। अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से उदित हुई थी वो ऋग्वेदिक काल में हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेदिक। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम ने। न्याय दर्शन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो गौतम हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। पहले जो है प्राचीन भारत में निष्क नाम से जो जाने जाते थे वे स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर होगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दर्शन। उपनिषद जो हैं वे दर्शन से संबंधित हैं। इनका आपस में हमें मिलान करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, यानी कि ऋग्वेद प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। और सोमवेद में संगीत में ये यानी कि संगीत का वर्णन किया गया है, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। और डी अर्थवेद, यानी कि अर्थवेद में जो है एक तरीके से वशीकरण यानी कि तंत्र मंत्र का वर्णन करा गया है। इसका डी का होगा ऑप्शन 3, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी कि जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधी, यानी कि सिंधु नदी जो है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के, यानी कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद
किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। यानी कि कुबा काबुल नदी जो है ये अफगानिस्तान में थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन। यानी कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन थी। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। यानी कि खुदाई में लोहे के एक तरीके से साक्ष्य मिले हैं, वे अतरंजी खेड़ा में मिले हैं।